अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हसन राजपूत। आज हम आप लोगों को कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो लोग यूरोप आना चाहते हैं वो कोई टेक्निकल काम सीख के हैं। तो उसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्निकल कौन कौन से काम हैं आपने सीख के आने हैं। उसमें 3 किस्म के काम मैं आपको बताऊंगा। उसमें 3 काम है। उसमें बिल्डिंग का काम है, मतलब मैं कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा। वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो कौन सा काम सीख के आए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको कौन सा काम सीख के आना है। तो ये मैं पहले नंबर पे बताऊंगा, वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो कौन सा काम सीख सकते हैं। उसमें मेरा भाई बिल्डिंग लाइन का आप काम सीख के आए। उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चूंकि हम लोग खुद घर लेते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं और उसको फिर रेंट आउट कर देते हैं। तो चूंकि हमारे साथ लोग काम करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताना मुनासिब समझा। उसमें ये है कि बिल्डिंग लाइन में आप क्या सीख सकते हैं। उसमें आप मतलब टाइल पत्थर का काम सीख सकते हैं, प्लस्तर का काम सीख सकते हैं। उसके अलावा किचन में जो रंग रोगन आप सीख सकते हैं। एल्यूमिनियम का काम है। उसके अलावा मतलब एक लंबी लिस्ट है, 1 बाय 1 तो नहीं बता सकते आपको, लेकिन ये है कि मतलब बिल्डिंग लाइन में जो भी काम आप सीख के आ जाएं वो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। बेहतरीन। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को वो काम बताऊंगा जो मतलब लोग कहते हैं कि हम ज्यादा मतलब हैवी काम नहीं कर सकते, हमें बोझ उठाने में दिक्कत होती है सेहत के हवाले से। वो लोग रेस्टोरेंट का काम सीखें। रेस्टोरेंट से मुराद ये है कि जो पाकिस्तानी खाने वो नहीं, आपने सीख के आना। चूंकि यूरोप के बारे में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लोग फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें पिज्जा है, बर्गर है, ठीक है। मतलब ये चीजें आप सीख के आए, और इसमें अगर आपको ये हुनर आता है तो आपको मिनिमम 35 से 40 यूरो पर डे दिहाड़ी आते ही आपका मालिक देना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, जब आप रेस्टोरेंट पे काम के लिए जाएंगे तो वहां पर जाहिर है मालिक जो होगा वो आपसे पूछेगा आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या स्किल है। तो आपके पास स्किल तो कोई नहीं है, फिर आप बोलोगे मुझे काम चाहिए, तो वो फिर आपको जो उसके पास काम होगा, जैसे क्लीनिंग का दे दे, डिश वॉशिंग का दे दे, बिल्कुल। तो वो तो आपको मेरा भाई मिनिमम 15 से 20 यूरो दिहाड़ी का देगा। और आप उस पे सोच लें कि कितना मुश्किल काम है वो। मुश्किल भी है, और फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा इनका, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उस काम के ऊपर ना। मतलब आप अगर चाहोगे भी कि मैं अब काम सीख लूं तो वो आपके लिए मतलब आसान नहीं है, वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको काम आता होगा, आप बोलेंगे सर मैं पिज्जा बना सकता हूँ, मैं बर्गर बना सकता हूँ, बिल्कुल, तो वो आपको 1-2 दिन में 4 दिन में मालिक आपका जज कर लेगा। अगर स्टार्टिंग पे आपको 20 यूरो भी देगा तो महीने के एंड पे 1500 सैलरी पक्की है, वो समझ जाएगा बंदा काम कर सकता है। 1500 दिहाड़ी लग जाएगी, ठीक है, दिहाड़ी आपको 1500 मिनिमम जो है ना वो आपकी सैलरी लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा जबरदस्त काम है। उसके अलावा मैं बात करूंगा वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो क्या सीख के आए। वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख के आए, मोबाइल इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, विंडो का। क्योंकि मैं आपको एक मतलब शार्ट सी बात बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने एक सिम ली थी, तो उसको 4G पे मैंने एक्टिवेट करवाना था। मुझे नहीं था पता चल रहा, जुबान का भी मसला था और मुझे नहीं थी समझ आ रही। तो जब मैं दोबारा उस मोबाइल वालों के पास गया तो एक मतलब हार्डली 2 मिनट नहीं उसने लगाया और 20 यूरो उसने मेरे से ले लिए 4G एक्टिवेट करने के। तो मेरा भाई, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब आप पाकिस्तान में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मोबाइल का काम सीख के आ सकते हैं, विंडो इंस्टॉलेशन का काम सीख के आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसमें मिनिमम आप आराम से 50 यूरो 100 यूरो तक भी लेते हैं लोग। एक दिन में मतलब इधर लोगों को चाहिए होते हैं ना लोग, तो वो अंदर खाते, मतलब उन्होंने अपनी वर्कशॉप नीचे छोटी बनाई हुई है, उसमें लोग काम करते हैं। 100 यूरो दिहाड़ी भी है, ठीक है। और ये कहने की बात नहीं है, ये है, ठीक है। हमारा ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, लोग पता क्या कहते हैं, ओ यार हम उधर जाके काम कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी मतलब गलत है। और फिर जब इधर आते हैं, इधर फिर कभी जिंदगी में वो मौका नहीं मिलता आपको। तो वहां पे जो टाइम है आपका, जो वक्त आपको मिला हुआ है, उस वक्त में कोई ना कोई चीज जो है वो मस्ट आप सीखें वहां पे। और हमने इनको थोड़ा सा एक और भी बताना था, वो लैंग्वेज से भी थोड़ा सा कुछ आप कह रहे थे। और ये मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर लैंग्वेज का बड़ा मसला है। तो मेरा भाई, आप YouTube के ऊपर हर चीज के बारे में आपको कंटेंट मिल जाते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आप जो कंट्री का आपका प्लान है, आप उसके पहले काम शुरू कर दें, उसकी जुबान सीख लें। 100% तो आप नहीं सीख के आएंगे, लेकिन मतलब आप इतनी सीख लेंगे कि किसी से आप बात कर सकेंगे, किसी की बात समझ सके, ठीक है। तो लैंग्वेज का भी मसला है, वो आपने लैंग्वेज भी सीख के आनी है अगर पॉसिबल हो।
तो ये जो आप लोगों को कुछ काम, 3 काम आप लोगों को बताए हैं, उसमें मतलब बिल्डिंग लाइन का है और रेस्टोरेंट का काम है, और तीसरा हमने आपको बताया था मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम। तो मेरा भाई ये काम अगर आप सीख के आएंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे। अगर आप ये नहीं सीख के आएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरोप की जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। बहुत फास्ट है, बहुत और फास्ट। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम नेक्स्ट आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे कि आप लीगल तरीके से यूरोप आना चाहते हैं, वो मिनिमम पैसे कितने लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में तो 30-30 40-40 लाख रुपए बिल्कुल डिमांड बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपको एक इंतहाई आसान काम बताऊंगा जिसमें आप बहुत ही कम अमाउंट लगा के लीगल तरीके से बाइज्जत तरीके से आप यूरोप आ जाएंगे। ये लेकिन ये हम इनको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थी हमारी वीडियो इतनी ही। होप इन लोगों को अच्छी मालूमात हमारी तरफ से मिली होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि इनको बेहतरीन मालूमात जो हैं, जो रियल हैं, वो इनको बता सकें, ताकि हमारा मकसद किसी को भी मिसगाइड करना नहीं है। ऐसे ही है। हम इनको इंशाल्लाह अच्छी देंगे। अब मुझे लगता है कि वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम नहीं चाहते कि लोग इस पर बोर हों, तो हम इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो अपना रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल हमें रखिएगा, दुआ में याद, और अल्लाह हाफिज़।